शहर की चकाचौंध से दूर मोहन अपनी पत्नी, अपनी माँ और एक प्यारी सी बेटी के साथ नंदनपुर गांव में रहा करता था। मोहन और उसका पूरा परिवार उस छोटे से गांव में अपनी लिए सभी चीज़ें इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रहा था। मोहन की माँ और उसकी पत्नी दोनों में बनती नहीं थी, दोनों में ठनाठनी रहा करती। मोहन के मन में भी एक इच्छा होती थी कि और घरों की तरह मेरी पत्नी और मेरी माँ में झगड़े ना हो और ये दोनों खुशी खुशी रहे। खैर, मोहन के इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां थी। मोहन की खेती बाड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। पिछले साल उसने जो फसल उगाए थे वो भी अच्छे दामों पर बाजार में नहीं बिके थे। इस बार मोहन ने पुरजोर कोशिश की थी कि उसकी फसल के भाव काफ़ी अच्छे मिले। उसने अपनी फसल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके उसे अच्छी तरह से पैकिंग करके और ले जाने के लिए रखा हुआ था। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, सुनती हो, जल्दी से मेरा नाश्ता लेकर आओ, मुझे अभी बाजार जाना है। बाजार में मुझे पूरा समय देना होगा, तभी तो मेरी जो फसल है अच्छे दामों पर बिकेगी और उसके अच्छे खरीदार आएंगे। मोहन की पत्नी ने कहा, ठीक है, आ रही हूँ नाश्ता लेकर, मुझे भी 50 काम होते हैं, समझ रहे हो ना। और एक तुम्हारी माँ के नखरे, सुबह सुबह उठो और उनके लिए 50 चीजें तैयार करो, मेरा तो बस यही काम रह गया है। मोहन ने सोचा, फालतू का बेमतलब झगड़ा करना कोई फायदे की चीज नहीं है। चुपचाप नाश्ता करता हूँ और बाजार निकल जाता हूँ। मुझे बाजार जाकर अपने फसल को अच्छे दामों पर बेचना भी तो है। मोहन नाश्ता करता है और फिर बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार में जाने के बाद मोहन अपनी फसल को एक जगह रखता है और फिर खरीदार का इंतजार करने लगता है। समय बीतता है, पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन खरीदार मोहन को पहले के ही भाव देने के लिए राजी रहते हैं। मोहन सोचता है कि चलो अब तो फसल को वापस घर लौटा के लेकर जा नहीं सकता। मोहन कम दाम में ही अपने सारे फसल बेचकर घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद रात में जब मोहन सोने जाता है उसे नींद नहीं आती है। वो सोचता है, अगर इस साल भी ऐसे ही मेरे फसल बिके तो फिर मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, फिर से मैं इस साल कर्जे में ही रहूंगा। यह सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है। मोहन भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था। जब कभी भी उसे कुछ परेशानी होती या बहुत दुखी होता, वो भगवान शिव के पास अपना दुखड़ा रोने चला जाता था। आज भी मोहन बहुत परेशान था और परेशानी में ही वो भगवान शिव, जिनका मंदिर उसी गांव में था, उस मंदिर में जाकर भगवान के पास अपना दुखड़ा रोना शुरू करता है। मोहन कहता है, भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी स्थिति तो नहीं सुधरने वाली। ऐसा मैं क्या करता हूँ जो मैं इसी तरह से गरीब ही रहता हूँ। आपने देखा मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितना ईमानदारी से रहता हूँ, लेकिन फिर भी बाजार में मेरे फसल के दाम सबसे कम मिलते हैं। अगर इसी तरह से रहा तो मैं एक दिन आत्महत्या कर लूंगा। यह कहने के बाद मोहन वहां से निराश होकर निकल जाता है। निराश मन से मोहन अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में नदी के किनारे जब वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे बालक, सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? मोहन इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। मोहन फिर आगे चलता है, फिर से आवाज़ आती है, अरे बालक सुनो, कहाँ जा रहे हो? मोहन डर के मारे ठिठक जाता है। चारों तरफ देखता, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। तभी एक पेड़ के पीछे से उसे एक रोशनी दिखाई देती है। मोहन डरते डरते उस पेड़ के पास जाता है। पेड़ के पास जाने के बाद मोहन देखता है कि अरे, यहाँ तो एक बहुत बड़े संत बैठे हुए हैं। मोहन डरते डरते उनसे पूछा कि क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है? साधु ने कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। मोहन यह सुनते ही अपनी सारी व्यथा साधु को बता देता है। अब तुम्हारा अच्छा दिन शुरू होने वाला है बालक। किसान काफी खुश हो जाता है और वो कहता है, कैसे महाराज, कैसे मेरे दिन सही हो जाएंगे, बताइए जरा। साधु उससे कहता है, घबराओ नहीं, ये पोटली संभाल के अपने पास रखो, इसे अपने घर लेकर जाना और जो भी फसल आज तुम बाजार लेकर जाने वाले हो, बिना अपनी पत्नी और बिना अपनी माँ को बताए हुए
इस पोटली को उस फसल के अंदर छुपा के रख देना और फिर उस फसल को लेकर बाजार चले जाना। मोहन बहुत खुश होता है और जल्दी से वो पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो फसल के अंदर जल्दी जल्दी से पोटली को छिपा देता है, फिर अपनी फसल को लेता है और बाजार की तरफ रुख करता है। बाजार में जाने के बाद मोहन अपने नियत जगह पे बैठता है और अपने सारे फसल को सजा देता है। सजाने के बाद मोहन आवाज लगाना शुरू करता है कि मेरी फसल आ गई है, आकर ले लो। कुछ ही समय के बाद धीरे धीरे वहां पे खरीदार जुटने लगते हैं। मोहन काफी अचंभित हो जाता है कि पहले तो मेरे पास एक लोग भी नहीं आते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे खरीदार आ गए। मोहन अचंभित होकर देख ही रहा होता है, तभी उसे ध्यान अपने फसलों पे जाता है। मोहन देखता है कि वाह, मेरे अनाज तो पूरे बाजार में सबसे चमकीले दिख रहे हैं। मोहन के अनाज में इतना ज्यादा तेज था दोस्तों कि पूरे बाजार में वो चमक फैल रही थी। उस चमक को देखकर बहुत सारे खरीदार वहां आ जा रहे थे। देखते ही देखते मोहन के सारे फसल यानी कि अनाज ऊंचे दामों में बिक गए। उसके अनाज की क्वालिटी काफी उच्च किस्म की हो गई थी दोस्तों, काफी तेज था उसके फसल में। मोहन बहुत खुश हुआ क्योंकि आज तो बहुत जल्दी उसके सारे फसल बिक गए। जल्दी जल्दी मोहन घर आता है और खुशी खुशी अपनी पत्नी और माँ को बताता है, माँ देखा, आज तो 1 घंटे में ही मेरी सारे फसल बिक गए और मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ा। घर वाले भी खुश हो जाते हैं, वाह, इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं था। मोहन प्रतिदिन अपने अनाज को लेकर बाजार जाता है और प्रतिदिन अच्छे भाव में उसके फसल बिकते रहते हैं। मोहन की स्थिति धीरे धीरे काफी सुधर जाती है। मोहन सोचता है कि जिस साधु महात्मा ने मुझे इतना मदद किया, एक रोज जाकर मुझे उनकी मदद करनी चाहिए या फिर उन्हें धन्यवाद तो जरूर बोलना चाहिए। यह सोचकर मोहन उसी नदी के रास्ते महात्मा को ढूंढने निकल जाता है। पूरे रास्ते जाने के बाद भी कहीं भी उसे वो महात्मा दिखाई नहीं देते। मोहन काफी निराश होता है। वो फिर से शिव मंदिर चला जाता है और जाकर भगवान को धन्यवाद देना शुरू करता है। वो कहता है, भगवान, आपने मेरी सुन ली और आपने एक ऐसे साधु महात्मा को मेरे पास भेज दिया जिन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। और मैं उस साधु महात्मा को बहुत सारा उपहार देना चाहता था, लेकिन मैं दे नहीं पाया, तो मैं ये सारा उपहार आप ही के कदमों में चढ़ा के जाना चाहता हूँ। मोहन वहां पे अपना उपहार चढ़ा देता है और जैसे ही घूमकर जाने वाला होता है, तभी मूर्ति के पीछे से, जो शंकर भगवान की मूर्ति थी, उसके पीछे से आवाज आती है, बालक, कहाँ जा रहे हो? मोहन एकाएक चौंक जाता है। अरे, ये तो वही आवाज है साधु महात्मा की। मोहन पीछे घूमकर देखता है तो मूर्ति ही बोल रही होती है मित्रों, और वो मूर्ति में से खुद भगवान शंकर बोल रहे होते हैं। मोहन काफी खुश हो जाता है और तुरंत अपने कदमों पे गिर जाता है। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे पूजा और तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं और मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। जाओ, जीवन भर तुम सुखी रहोगे और तुम्हारा परिवार भी सुखी रहेगा। मुझे ये भी पता है कि तुम और तुम्हारे घर के अंदर रोज कलह होते रहता है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ में भी नहीं बनती है। आज के बाद वो सभी तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार करेंगे और उन दोनों के बीच भी कभी झगड़ा नहीं होगा। मोहन काफी खुश हो जाता है और भगवान को बहुत धन्यवाद देता है। धन्यवाद देते हुए वो अपने घर को वापस आ जाता है। घर आने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी, उसकी माँ, ये सभी एक जगह बैठे हैं और काफी हंसकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।